cerebrospinal fluid. In short, we call it as CSF. This fluid is clear and alkaline in nature, just like lymph. Okay, and CSF is present in ventricles of brain, subarachnoid space of brain, and the spinal cord. Is it clear? This CSF is formed in the choroid plexus that is found in the ventricles of brain. जब हम लोग बात करेंगे इसके ब्रेन के बारे में, वहां पर कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं. क्लियर है क्या? और वहीं पर ये CSF का फॉर्मेशन होता है. क्लियर है क्या? CSF is formed in choroid plexus. Choroid plexus found in the ventricles of brain. Found in the ventricles of brain. Clear है? ऑफलाइन क्लास लो गया? नहीं लोगे आप ऑफिस में? नहीं, अभी खुल गया नहीं क्लास, तो आप लेने वाले हो क्या ऑफलाइन? ऐसा पूछ रहा हूँ. जैसे होगा बताया जाएगा. तब बच्चे आते हैं डाउट्स वगैरह के लिए. ठीक है, जैसे आपको भी डाउट तो आप लोग आ सकते हो. वैसे कोचिंग खुली रहती है. ठीक है ना? गूगल मैप में आपको दिखाएगा टाइमिंग वगैरह, कब बंद होती है, कब क्लोज होती है ना. रास्ता भटक जाओ तो गूगल मैप के भी थ्रू आ सकते हो. ठीक है? इन सीरियस केस यू कैन कॉन्टेक्ट मी. समझ रहे हो? आगे बढ़ूं क्या मैं? जो मैं आपको दिखा रहा हूँ था, देखिएगा. इधर विजुअल के लिए ली. जो आपको दिख रहा है ना समवॉट, लेबल नहीं दिख रहा अच्छे से. हाँ, जो ये ब्लू वाला कलर है ना, यहीं पर एक वहीं पर जो मैंने पार्ट बोला वेंट्रिकल, यहीं पर पाई जाती है. क्लियर? यस सर. सबको विजिबल है क्या? मतलब जहां पर हम लोग कॉर्पस कैलोसम की बात करते हैं ना, जस्ट वहीं पर इसका लोकेशन होता है. क्लियर है क्या? तो ये अलग अलग वेंट्रिकल आपको मिलेगा, अलग अलग फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और वेंट्रिकल या फिर लेटरल वेंट्रिकल्स वगैरह आपको मिले. लेटरल मतलब साइड वाले वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल. क्लियर है? राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट इसी में, फंक्शंस ऑफ CSF. फंक्शंस ऑफ, सर हाँ सर, फर्स्ट स्लाइड. हाँ, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. हैव यू डन इट? कनेक्ट हो गया है. यस सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट लेके जमा नहीं करना है ना, उसको तुरंत लिख लेना है. ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए फंक्शंस ऑफ CSF. फंक्शंस ऑफ CSF. ओके, तो वन बाय वन मुझे एनी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट एंड टेल मी व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ CSF. शॉक अब्जॉर्बर. ओके, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए. प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, जो आपने कहा वो भी सही है, बट यू हैव टोल्ड इज आल्सो करेक्ट. जो बोलेगा वो सही है, चाहे गलत बोले या सही है, चाहे गलत बोले या सही बोले, जो बोलेगा वो सही है.
बाद बाकी सब गलत है। सर और ताकि वो वेट को थोड़ा हॉलो कर सके। ओके, buoyancy, वेट को क्या करे? सर मतलब ज्यादा हेड में, मतलब जो बोन्स के बीच में अगर तो फ्लूइड रहता बायोंसी प्रोवाइड करके, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में बायोंसी follow हाँ। का करके आपका उस वेट को मिनिमाइज करें। क्लियर है? तो पहला पार्ट में प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में, तो कोई कुछ बोल रहा है? आवाज आ रही है। शिवर्ष बोल रहा है कुछ। सर आवाज आ रही थी आपको? हाँ आ रही बोलो। तो मुझे मेरी आवाज नहीं आ अच्छा, नहीं आ रही आवाज। रही। अगर हम लोग इसकी बात करें प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में, जैसे आप लोग में से किसी ने कहा इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, यस और नो? जैसे आप यहाँ गिरते हो, यहाँ पटकते हो, जंपिंग लगाते हो, हाई जंप, लो जंप, ताकि आपको ब्रेन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, ज्यादा देर तक आप उल्टा रहोगे या ज्यादा कुश्तीबाजी करोगे, ज्यादा डांस वगैरह करोगे, तो आपको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। या फिर बहुत सारा चक्कर काट लिए, बहुत सारा चक्कर काट लिए, सर्कुलर घूम लिए, तो चक्कर आने लगता है क्या? जैसे बचपन में आपने एक गेम खेला होगा ना, कि घूमते अपने आप घूमते 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 रुक जाते हैं, फिर क्या होता है ना, फिर डिसबैलेंस होने लगते हैं। ऐसा कभी फील किया आप लोगों ने? हाँ सर। यस सब सारे बच्चे करते हैं, मैं भी करता हूँ, करता था। और अभी मैं एक छोटी भांजी अपनी, उसको कराता हूँ। उसको घुमा घुमा के हाथ पैर पे राउंड लगाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर वो डिसबैलेंस होती है, फिर हंसती है। समझ रहे हो? तो बच्चे को खिलाने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है ना? हाँ, इतना ही घुमाए जितना वो कंट्रोल कर सके, ठीक है ना? ऐसा नहीं इतना घुमा दिया कि घर से गिर गया वो आगे ना, और तनेश्वरी का हाथ मुंह टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में मैंने क्या बोला? इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम, एंड वर्क्स एज कशन। कशन का मतलब पता है क्या? तो किसी भी इम्पैक्ट को कम करने का ना, कुछ नहीं। ट्यूशन बोलो या कशन बोलो, जो भी बोलना है। अरे तकिया होता है, तकिया समवाट गद्दा टाइप को प्रोवाइड करना। अच्छा, एक हम लोगों ने कशन कहीं और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। कहाँ पर? सर वो ऐसा प्लासेंटा। जहाँ पे ओव्यूल रहता है ना, वो हाँ प्लासेंटा। ओव्यूल रहता है? तो वो पी होता है ना जिसपे ऐसा वो रिज पे रहता अरे है, वो नहीं प्लासेंटा। ना, नहीं ना, जो प्यूबिक रीजन होता है क्या, मैं पता था कशन टिश्यू नहीं था क्या? जो प्यूबिक रीजन होता है, जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होता है, उसके जस्ट इनर साइड में नहीं होता है? हाँ सर, हाँ सर, नहीं याद आया कि नहीं? याद आया। जहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, वहीं पर ऊपर साइड नहीं होती, जैसे उसके ऊपर साइड में? हाँ ये सब मुझे बताना पड़ेगा दोबारा क्या? हाँ, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम एंड वर्क्स एज कशन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोवाइड बायोंसी, प्रोवाइड्स बायोंसी। टू ब्रेन। अगर इसके हम लोग बायोंसी के बारे में बात करें ना, बेसिकली जो आपका 1.4 kg जो आपका ब्रेन का वेट है, इसको अप्रोक्स कितना बनाता है? 0.18 kg, मतलब 1400 ग्राम को 180 ग्राम के आसपास लाके छोड़ता है। समझ रहे हो कितना कम वेट कर दिया, ठीक है ना? सो नेट वेट ऑफ ब्रेन is reduced from about 1.4 kg to about 0.18 kg। क्लियर है? तो वेट घटा या बढ़ा? घटा, बढ़ा। कम हो सर। डिक्रीज हुआ। हाँ, डिक्रीज।
Should I proceed to next? Yes, sir. राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेन के हम लोग पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन ना, हाइंड ब्रेन। तो पहला टॉपिक लिखिए हाइंड ब्रेन। पहला क्या टॉपिक क्या लिखिएगा? तो पहले हाइंड ब्रेन से। नहीं मतलब पहला फोर ब्रेन लिखना है। लिखा फोर ब्रेन क्या? If we talk about forebrain, so this forebrain consists of cerebellum and diencephalon. याद है? And in the diencephalon we have epithalamus, thalamus and hypothalamus. हाइपोथैलेमस। Clear? So it consists of, and this is the basically four part. अगला जो पार्ट है ना, जो फ्रंट पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है क्या? मेरा हाथ दिख रहा है? दिस इज द फोर ब्रेन पार्ट। क्लियर है? It consists of cerebellum, ध्यान रहे we have another part cerebellum। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये cerebellum है। लोअर वाले जो लोअर वाले पार्ट होते हैं ना, उसमें होता है cerebellum। क्लियर है क्या? तो दिस इज द cerebellum। नेक्स्ट वी हैव डायंसेफेलोन। कौन सा फेलोन? डायंसेफेलोन। क्लियर है क्या? In this we have, in diencephalon we have, what we have? Sir, we have thalamus. हाइपोथैलेमस। First is the epi, मतलब ऊपर Epithalamus. वाला। क्लियर है क्या? थैलेमस हो गया, थैलेमस। Next we have thalamus, and in next we have hypothalamus. Is it clear? हाइपोथैलेमस। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड एट लास्ट वी हैव ऑल्फैक्टरी लोब। क्या है? कौन सा फैक्ट्री? ऑल्फैक्टरी। ये फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। पहला नंबर पे लिखिए सेरेबरम। For cerebellum, write down the 1 point. The 1 point is the cerebellum is the major part of the brain. As it is said, 2/3 of the brain consists of cerebellum. Clear है क्या? 2/3 portion of the brain consists of cerebellum. So it forms major part. It forms major part of the brain. Clear? Which is most developed in human। और सबसे ज्यादा किसमें? तनुश्री में। हाँ तनुश्री, तनुश्री सबसे ज्यादा तुम्हें डेवलप है क्या? सब बच्चों में अच्छे से डेवलप्ड होती है, मतलब सारे ह्यूमंस में। क्लियर है? जो जितना ज्यादा यूज करेगा वो उसका पार्ट उतना ही डेवलप होगा।
इतना लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट राइट ड्रॉ डायग्राम. So this is the dorsolateral view of cerebral hemisphere. In initial times, I have told you that basically it is a somewhat structure like hemisphere. मतलब sphere का आधा that is the hemisphere. Yes or no? Do not sit like this. तो मैंने क्या बताया था कि कुछ इस तरीके से मेरा हाथ दिख रहा है क्या? बिल्कुल ये इस तरीके से अपने ब्रेन में ऐसे कुछ होता है. मतलब मैं हाथ को उल्टा कैसे करूं? मतलब मान लो इसको मैंने अपना ब्रेन को खोल करके अंदर डाल दिया. कुछ ऐसा होता है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, दोनों इस तरीके से होता है, दोनों कुछ इस तरीके से होता है. क्लियर है क्या? आगे ना. एंड दिस इज अटैच्ड इन डाउन साइड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ फाइबर. उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं. जो आपके पास ये वाला पार्ट है ना, ये रेड वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्कस बोलते हैं. सेंट्रल सल्कस. सर काम क्या है अभी बता रहा हूं. सेंट्रल सल्कस या रोलैंडिक सल्कस. अरे कौन सा? रोनाल्डो नहीं, रोनेल्डिक. क्लियर है? क्या गलत लिखा है क्या? नहीं सर. रोलैंडिक. क्लियर? रोनाल्डिक सल्कस. और जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सल्कस. कौन सा? लेटरल सल्कस. या फिर क्या बोलते हैं? सिल्वियन सल्कस. सिल्वियन सल्कस. ठीक है क्या? इतना लिखा. ये जो मैं बनाया हूं डॉट डॉट, इसको पता है क्या बोलते हैं? पेराइटो ऑक्यूपिटल. क्या बोलते हैं? पेराइटो ऑक्यूपिटल सल्कस. तो इसका मतलब आपको कुछ सल्कस के बारे में समझ में आ रहा होगा. सर ये सल्कस का है, कोई तो पार्ट होगा ना जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट को सेपरेट कर रहा होगा. अरे हाँ कि ना? अरे हेलो. तो Yes, ये sir. वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब बोलते हैं. कौन सा लोब बोलते हैं? जीनत क्या बोलते हैं? जीनत क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब. क्लियर है? अगला वाला लोब. क्लियर है क्या? जो ये वाला पोर्शन है आपके पास, दैट इज द दिस पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? पेराइटल लोब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेराइटल लोब. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. और पीछे वाला क्या है? ऑक्यूपिटल लोब. यस और नो? अरे काय का पीटल? ऑक्यूपिटल. और ऑक्यूपिटल कहाँ होता है? पीछे होता है क्या? हेलो. और ये वाला क्या है? टेम्पोरल लोब. यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं. एनीवन हु हैव डाउट? नहीं सर समझा. क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी. Yes, sir. Yes sir. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? 1 minute. आपने ब्रेन का डायग्राम बनाया था ना, मिड सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन. एनसाइडल डायग्राम बनाया था ना? बनाया था सर. हाँ, दैट इज द सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन. मतलब ये हुआ जो आपका मुंडी है ना, जो आपका हेड है, जिसे मैंने फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट के लिए रितिका का ले रहा हूँ. मैंने क्या किया, जहां से वो क्या बोलते हैं, मांग निकाली है ना. अरे हाँ के ना, बीच वाले क्या बोलते हैं? कौन सा लाइन बोलते हैं उसको? अरे कौन सी लाइन, कौन सा लाइन बोलते हैं उसको? विच लाइन?
पता नहीं। कुछ कुछ तो बोलते हैं, वीडियो लाइन या कुछ बोलते हैं उसको, जो भी लाइन हो जहां से मार्क निकालते हैं, उसका मैंने आधा काट करके, जैसे मान लो रितिका ऐसे बैठी हुई है, इसका मैंने आधा काट के बोर्ड में चिपका दिया, वही डायग्राम हो, समझे क्या? बस समझ में आ रही है? जैसे मान लो रितिका इज टिल टू लेफ्ट साइड, मतलब राइट साइड, ऐसा कुछ देर के लिए घूम जाओ तुम थोड़ा सा, अपने हेड को घुमाओ, अरे राइट साइड घुमाओ उनका, ये अच्छा उल्टा हो गया, लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट। तो आपको उल्टा दिखेगा तुमको इसीलिए जैसे मैं मैं बोल रहा लेफ्ट ही घूम रही था कि आपको राइट दिखे। नहीं, तुम अपना राइट घुमाओ। हाँ, इसका आधा मुंडी काट करके ब्रेन के साथ मैंने कहाँ लगा दिया, जो डायग्राम बनाया था बोर्ड पे लास्ट लगा टाइम, वही। दिया आपने। क्लियर है? तो डायग्राम में कुछ ऐसे ही डायग्राम आपको बुक में अवेलेबल है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं मैं, बताइए आगे बढ़ूं क्या? यस सर। दिस cerebrum consists of टू पार्ट, और वो टू पार्ट का नाम क्या है? टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। कौन सा हेमिस्फीयर? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर? हाँ जी। यस। आगे बढ़ूं क्या? और उनके डोर्सल सरफेस पे, ऑन डोर्सल सरफेस what happened, अच्छा, एक को देखते हुए सब फॉलो करते हैं क्या? On dorsal surface, a longitudinal groove is present between these two cerebral hemisphere. These two cerebral hemisphere. Clear? बात समझ रहे हो क्या? और इसी को क्या बोलते हैं? मीडियन फीचर बोलते हैं। इज कॉल्ड मीडियन या मीडियन फीचर। इज इट क्लियर? अरे हाँ के ना? हाँ सर। जो दोनों मिलके जो आपका आपका जो ये पार्ट है, आधा आधा करके पार्ट, जब ये दोनों मिलेगा, इसके डोर्सल सरफेस पे क्या होता है, दोनों के बीच में क्या बनती है, जस्ट पीछे वाला पोर्शन में एक ग्रुप बनी होती है, और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन फीचर बोलते हैं। क्लियर? दिस बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड, both cerebral hemisphere not completely, it is partially connected. कैसा? how they are connected? partially connected with each other. जैसे आप लोग कभी कभी कनेक्ट हो जाते हो और क्लास में ध्यान नहीं देते, ठीक है ना? आप लोगों का वो कनेक्शन ज्यादा जरूरी होता है क्लास के कंपेयर में। हाँ जी, each other by a curved line. क्लियर है क्या?
by a curved white thick nerve fiber। ध्यान रहे हो क्या होता है, कुछ bunch of nerve fiber होती है, white thick nerve fiber or we can say tract of nerve fiber, those are called as corpus luteum। कॉर्पस कैलोसम। अच्छा मैं भूल गया था, क्या बोलते हैं, इसने बताया कि कॉर्पस कैलोसम, मैं तो कॉर्पस ल्यूटियम लिखने जा रहा था। क्लियर है। जैसे अभी हम लोगों ने मीडियन फिशर के बारे में बात किया ना, वैसे ही ये लार्जेस्ट क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कमिश्नर बोलते हैं, कमिश्नर नहीं, लार्जेस्ट कमिश्नर। क्या पता आप कमिश्नर को कमिश्नर बना दो। हाँ जी, इतनी बात आप सब समझ में आई। और यही कॉर्पस कैलोसम का पाया जाना, यही कॉर्पस कैलोसम का पाया जाना क्या है, एमसी है। और एमसी का मतलब, अरे एमसी का मतलब, एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। पता था यही बोलोगे क्या, जल्दी बताओ, पिटा करूंगा, मुझे बताओ। इससे पहले भी मैंने बताया था, जल्दी बताओ, जो नहीं बताएगा मैं उसको मुर्गा बनाऊंगा, जल्दी बताओ। मुर्गा बनने के लिए तैयार हो जाए तुम लोग अब, वो भी लाइव। अभी मैम बैठी है ना, दीपाली मैम देखेंगे भी वो। जल्दी बताओ, ब्रेन में जोर डालो। एमसी का मतलब क्या, एमसी मेमेलियन कैरेक्टर। देख लिया, नहीं सर, कहाँ लिखा है? लिखाया हूँ ना, हाँ सर। लिखाया हूँ मैं। सर ऐसे तो कोई एब्रिविएशन है ही नहीं सर। अरे तो मैंने, मेरे लिए एब्रिविएशन है ना, मैंने बताया आप लोगों को। आपने बताया था लास्ट लास्ट क्लास मैंने लिखाया मेमेलियन है। कैरेक्टर, हाँ था। हैं ये एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ, खाली हैं करेगी। मैमेलियन कैरेक्टर, क्लियर है क्या। एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूरी दुनिया जानती है यार, तुम थोड़ा ना, तुम कोई अजूबा थोड़ा ना हो, पूरी दुनिया जानती है। एमसी का मतलब मैमेलियन कैरेक्टर, कुछ ही बच्चे जानते हैं, ठीक है ना। अब पूरा नाम थोड़ा लिखेंगे मैमेलियन कैरेक्टर। और कॉर्पस कैलोसम का, कॉर्पस कैलोसम में कहाँ से पीरियड्स आएगी, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताएंगे इसको हम लोग। देयर इज सम कॉमन सेंस ना, व्हिच इज नॉट कॉमन टू, बोलिए कंप्लीट। कमिश्नर होता क्या है? कमिश्नर क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ना, ये ट्रैक्ट ऑफ फाइबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं। कुछ लॉन्ग टाइप का था क्या, वो बोलो ना। Yes, sir, हाँ। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कमिश्नर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट लॉन्ग ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, क्लियर है। और कमिश्नर बेसिकली हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना, एक तरीके का ज्वाइंट है, एक तरीके का ज्वाइंट। और यहाँ पर दिस ज्वाइंट इज फॉर्म्ड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, क्लियर है क्या। बैंड ऑफ, बंच ऑफ नर्व फाइबर, या बैंड ऑफ नर्व फाइबर, या नर्व टिश्यू दैट कनेक्ट्स द हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, द टू साइड्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जो कनेक्ट, कमिश्नर का मतलब यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट करने वाला। और यहाँ पर ज्वाइंटिंग के लिए कौन है, ज्वाइंटिंग के लिए कौन है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर है। और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट ज्वाइंट ऑफ द ब्रेन, क्लियर है क्या। बेसिकली सिंपल वर्ड में एक तरीका का ज्वाइंट है, क्या है, ज्वाइंट, इसलिए मैंने बोला लॉन्गेस्ट कमिश्नर, क्लियर है। आगे बढ़ूं क्या, अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे करके, मैं कहाँ लिखूं, मैं इसको नहीं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है ना। डेफिनेशन के लिए, बैंड ऑफ नर्व फाइबर, बैंड बाजा वाला नहीं, बैंड ऑफ
नर्व टिश्यू और नर्व फाइबर क्लियर है क्या? कनेक्टिंग द हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Should I move to next? Yes, sir. Write down the next point. Write down the next point. Next point क्या है? Each cerebral hemisphere, each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes. कितने? अरे बोलो ना, कितने लोब हैं? 4। हाँ, उन लोब्स का नाम मैं लिख रहा हूं। एक तो होगा एंटेरियर लोब, जो कि पीछे होगा, क्या सामने। आगे, ए फॉर आगे, ए फॉर एंटेरियर। दूसरा क्या होगा? मिडिल। दूसरा क्या होगा? मिडिल। तीसरा क्या है? पोस्टेरियर। पोस्टेरियर का मतलब आगे ना पीछे। अगला है लेटरल, जो कि ऊपर, क्या बाजू में। बाजू में। बाजू से याद आया, तुम ऐसा नाम क्यों बोल दो यार, ऐसा नाम मत बोला करो, एक बच्चे को तकलीफ होती है। सर साइड में बोल सकते हैं ना, फिर साइड वाला पोर्शन। हाँ, नहीं, लेटरल, लेटरल को बोलते हैं लेटरल, ठीक है ना? जो कॉर्पस कैलोसम के दोनों बाजू में है ना, जैसे अपने पास 2 ही बाजू होती है ना। हाँ जी, इतना कुछ समझ में आया क्या? और ये जो आपके पास एंटेरियर लोब है ना, कौन सा लोब? दिस एंटेरियर लोब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटल लोब। कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए, अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज चुप भी रह सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटल लोब। क्लियर है? अगला है आपके पास मिडिल वाला ना, तो मिडिल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए, एनीवन? ऐसा नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। सर टेम्पोरल। पेराइटल है। पैराइटल। कौन सा टल? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन? पोस्टेरियर। ऑक्सीपिटल होगा इसका। हाँ, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल या ऑक्सीपिटल? ऑक्सीपिटल। चलो, मैं तो बचपन से ऑक्सीपिटल पढ़ते आया हूँ, इसलिए मुझे याद है। ऑक्सीपिटल। क्लियर है क्या? हाँ जी। हाँ सर। यस सर। और कौन सा बचा? टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल। टेम्पोरल। टेम्पोरल ना सर। टेम्पोरल बोलो तो याद रहेगा, एग्जैक्ट वर्ड बोलो तो याद नहीं रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना जी? हाँ सर। मैं, तुम लोग समझदार तो हो, तो पता नहीं क्यों ऐसा करते हो।
कितना लिखा? डायग्राम बना मतलब कि अच्छे से सजा के बनाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा ना। ठीक है सर, ये तो बात हो गई अपने पास, एंटेरियर, मिडिल हो गया, पोस्टीरियर और लेटरल हो गया। अभी हमने कुछ सल्कस के बारे में बात किया था। किसके बारे में बात किया था? सल्कस के बारे में बात किया था। तो एक हमने डायग्राम में लिखा था सेंट्रल सल्कस। क्या लिखा था? सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस को हम लोग दूसरा नाम क्या बोला था? हम लोगों ने क्या बोला बताइए? रोलैंडिक क्या बोलते हैं? रोलैंडो, या क्या नाम उसका? रोनाल्डो या रोनाल्डो? रोनाल्डो। अच्छा, वो उसका एल की जगह एन है ना, तो वही समझ लेना ना, समझने में क्या आता है। तो आपके पास क्या है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब इज सेपरेटेड। रोलेक्स से याद कर लो, रोलेक्स। अच्छा, OLX, ठीक है ना। सेंट्रल सल्कस, अरे क्या बोला मैंने? सेंट्रल सल्कस। दिस सेंट्रल सल्कस separates parietal and frontal lobe। क्लियर है क्या? फ्रंटल, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास? रोलेक्स। किसने बताया? अच्छा, अब समझ में आया, रोलेक्स ब्रांड का नाम लेती हैं, समझ रहे हो? प्रमोशन नहीं है, खाली बोला ना। अच्छा, वो पेमेंट नहीं मिला है क्या? तो फ्रंटल लोब इज सेपरेटेड बाय सेंट्रल सल्कस और रोलैंडिक सल्कस फ्रॉम द पैराइटल लोब। क्लियर है क्या? अगला बात करते हैं, पोस्टीरियर लोब हो गया क्या? इसको सेपरेट करने के लिए अपने पास कौन सा लोब आएगा बताइए थोड़ा सा। इसको क्वेश्चन क्या है? ये जो आपका पोस्टीरियर लोब है, इनको सेपरेट करने के लिए कौन सा लोब आएगा? टेम्पोरल और पैराइटल लोब। पोस्टीरियर, रुक जाओ, पोस्टीरियर लोब इज separated from the parietal body। मतलब पैराइटल लोब से कैसे होगा बताइए तो? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। क्लियर है क्या? posterior lobe is separated from parietal lobe by a sulcus। कल्कस नहीं, सल्कस। और उस कल्कस का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? अरे उस कल्कस का नाम क्या है? पैराइटो ऑक्सीपिटल। पैराइटो ऑक्सीपिटल। सल्कस। लास्ट में सल्कस जोड़ दीजिए, सल्कस नहीं, कल्कस। ठीक है, समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट बारी आती किसकी? टेम्पोरल लोब की। क्या? और ये जो आपके पास टेम्पोरल लोब है, दिस टेम्पोरल लोब इज सेपरेटेड बाय टेम्पोरल लोब is separated by from frontal and parietal, from frontal and हाँ सर। सर ऑफलाइन क्लास चालू होने के क्या डेट्स हो सकते हैं? मतलब सुनाओ कुछ, अक्टूबर का ही कुछ डेट्स वगैरह है। आप लोग स्कूल सर बोले नेक्स्ट वीक से। कौन सर? रिजवान सर। अच्छी बात है, जब पता है तो फिर क्या के लिए पूछ रहे हो? तो बट एग्जाम्स है, प्री बोर्ड्स वगैरह है। स्कूल आप लोगों के साथ स्कूल जाना पड़ेगा ना? हाँ, मतलब वो कोई कंसेंट वगैरह लिया है तो अभी वो उसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, जैसे ऊपर से ऑर्डर आएगा, हाई कमांड से ऑर्डर आएगा, वी विल फॉलो द रूल्स। ओके, जैसे आप लोग भी अपने होम मिनिस्टर के हाई कमांड को फॉलो करते हैं ना। आपके घर में होम मिनिस्टर कोई ना कोई तो होगा ना,
हाँ वैसे सर। हम लोग के पास भी होमेशर होती है ना, हर जगह होमेशर। टेम्पोरल लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम पैरेटल एज एंड फ्रंटल लोब बाय अ सल्कस। अच्छा ये पता है ये कंप्लीट नहीं होती है, इसको लोब कर दो, पैरेटल लोब बाय इनकम्प्लीट सल्कस, इनकम्प्लीट सल्कस। और इस इनकम्प्लीट सल्कस को क्या बोलते हैं, बोलिए? लेटरल सल्कस। अरे काहे का सल्कस? lateral sulcus. Sulcus. इसका दूसरा भी नाम होता है सर, दूसरा नाम क्या है? वो आपके पास सिल्वियन सल्कस, सिल्वियन सल्कस। लिखा है इतना कि आप लोगों ने? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। हाँ, जो अपने पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, इसका आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर पार्ट इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। याद रखने के लिए आप एसी से समझ सकते हैं, एसी से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है क्या, एड्रेनल मेडुला होता है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या काहे के लिए हो गया? एसी के लिए हो गया। एड्रेनल मेडुला एम हो गया, तो उसको एमआई से याद रखते हैं, ठीक है ना। और एमआई आई थिंक मोबाइल का ब्रांड है, और उसको हमेशा अंदर रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं ना। और एसी बाहर लगाई जाती है, तो कॉर्टेक्स कहाँ होगी? बाहर होगी, तो बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सीसी। मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहाँ होगा? इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर है? आउटर पार्ट of cerebral hemisphere is called, what we call them? बोलिए। cerebral cortex. cerebral cortex, that is CC। क्लियर है? कौन सा है? और सीसी मैंने बताया था एक जगह है दिल्ली में, आगे ना, कम्युनिटी सेंटर। and it has some prominent, मतलब ऊंचा नीचा करके, प्रोमिनेंट फोल्ड। पता है यहाँ पे थ्रोन का मतलब क्या है? वो फेंकना नहीं, कुछ उसी टाइप में एक कुछ इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने डायग्राम में देखा था क्या? इसी हाँ को सर, जो बोलते हैं ना कॉपी या सेरेब्रल मैटर कॉर्टेक्स। के डायग्राम में देखा था आप लोगों ने? हाँ। हाँ, प्रोमिनेंट फोल्ड। क्लियर है? and these prominent folds found as ridge and grooves. These prominent folds are found as ridge and grooves. क्लियर है क्या? अभी मैंने बताया था ना कि डोर्सल साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, याद आया कुछ क्या? अरे हेलो। यस सर। हाँ, और ये जो रिज है ना, ये जो क्या है? रिज। रिज। रिज से बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पर रिज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एज गायरी।
गाड़ी नहीं, नॉन एज गाइडी। क्लियर है? वाइल ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना सन की। तो यहाँ पे सन की नहीं है, बोलते हैं ना ये लड़का सन की है, ये लड़की सन की है, बोलते हैं ना। अरे सन की का मतलब पता है ना आप लोगों को? हाँ हाँ। सर। क्या मतलब होता है इसका फिरा हुआ है? मेंटली रिटार्डेड। हाँ, जिनका घुमा। आप में से कौन है नहीं है? अच्छा, गुस्सा आपको किसी किसी को नहीं आता है ना? जिनको गुस्सा आता है ना, थोड़ी देर बाद गुस्सा आता है, उसको बोलते हैं क्या? सन की। क्या बोलते हैं? सन की। ठीक है ना? पता है ना क्या हाल चाल है सन की? तो पता चला पास में ईटा रखा हुआ तो फेंक दे सर के ऊपर। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल की बोलते हैं। इतनी बात समझ में आया क्या? रिच को गायरी बोल दिया और ग्रुप्स को सल की बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये गायरी और सल की बेसिकली क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। किसका? मेरा या ब्रेन का? आउटर पार्ट का cerebral क्लियर है head। क्या? दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये दोनों मिलके, गायरी और सल की मिलके क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आई थिंक अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। नॉन एज सल की। और आप सन की मत लिख देना ना फिर आपको जो सन की हो ना, फिर कुछ भी उठाकर फेंक देगा। बेसिकली दे इंक्रीज ए सरफेस एरिया, दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेरेबरम। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? हेलो? नहीं सर। हाँ, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये जो आपके पास सीसी है, सीसी का मतलब? सीसी का मतलब Cerebral cortex. cerebral cortex। these cerebral cortex referred as, क्या बोलते हैं इसको? referred as ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर याद आया कुछ आप लोगों को क्या? हाँ सर। ड्यू टू हाँ, इट्स ग्रेइश अपीयरेंस, यस और नो? ग्रेइश अपीयरेंस। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो अगला वाला पॉइंट लिखाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होता है। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर। और ऐसा कलर पता क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है, ऐसे टाइप्स के। अच्छा, ग्रे मैटर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की वजह से होता है या नॉन माइलिनेटेड की वजह से? Myelinated. सोच लो, नॉन माइग्रेटेड। दोनों में डिसाइड कर लो सही कौन है। तो व्हाइट मैटर में होता है ना माइग्रेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड होता है ना। आपस में आप लोग डिस्कस कीजिए। बोलो हाँ तनुश्री, तुम क्या कहते हो? मैं तो ये कहती हूँ। अरे लेकिन कंडक्शन तो फास्ट होना चाहिए ना ब्रेन में, तो माइग्रेटेड ही होना चाहिए। मुझे मत कहो, सामने लोग को कहो ना, वो गलत क्यों बोला? फिर तो समझो कि देखो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, अब बता दो आप लोग। समझ गया क्या? अरे देख, ऐसा होना चाहिए था क्या कि अगर कवरिंग है तो कलर कुछ होना चाहिए था, लेकिन कवरिंग होने के बावजूद कैसा कलर देता है? व्हाइट देता है। इसीलिए कौन होगा? ग्रे मैटर है। अरे दो ही तो मैटर था ना, चाहे दोस्त या दुश्मन, बीच का कोई थोड़ा ना होता है। बीच का भी होता है क्या? इसको आप जानते नहीं हो। तो यहाँ पर क्या ग्रे मैटर है? यहाँ पे दो ही मैटर है, ग्रे है या व्हाइट है, जी है या डब्ल्यू है। क्लियर है क्या? तो इसका क्या होगा, माइग्रेटेड होगा कि नॉन माइग्रेटेड? ग्रे Non-myelinated. मैटर है तो नॉन माइग्रेटेड होगा ना। हाँ। ये सोचना क्या है? हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इनका न्यूरॉन्स के पाए जाने की वजह से दियर न्यूरॉन्स आर, जो न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं,
उनका कंसंट्रेट होने की वजह से ही ये वाला कलर देता है। क्लियर है क्या? जो वाला पॉइंट लिखा उसके नीचे कंटिन्यू करके लिखेगा द न्यूरॉन सेल बॉडीज, न्यूरॉन cell bodies are concentrated and give this color. क्लियर है क्या? गिविंग दिस कलर, और दिस कलर का मतलब डिस्टिबी वाला डिस कलर क्या? ग्रे कलर। और ये जो आपके पास क्या है, ये जो थिक लेयर ऑफ ग्रे मैटर है, एंड दिस थिक लेयर ऑफ ग्रे मैटर is also known as, क्या बोलते हैं? नियोपेलियम, नियोपेलियम या पैलियम बोलते हैं। खैर आपको ये वाला पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? कोनो दिक्कत? नहीं। दिक्कत है तो बोल दो। CC has cerebral cortex contains three types of function area. Three types of functional areas. जैसे कि आपके पास क्या है, सेंसरी एरिया, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? हाँ। जोर से बोलो। पहला है सेंसरी एरियाज। सेंसरी एरिया में क्या होगा बताइए? हेलो? एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंपल्स। सेंसरी एरिया के लिए सेंसरी इंपल्स के लिए कौन सा एरिया होगा? सेंसरी एरिया होगा। मोटर इंपल्स के लिए कौन सा होगा? मोटर एरिया होगा, हाँ कि ना? एसोसिएशन इंपल्स के लिए क्या आएगा? एसोसिएशन एरिया आएगा। क्लियर है क्या? तो उसमें लिखिए एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंपल्स, सेंसरी इंपल्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा सोमेस्थेटिक एरिया। क्लियर? सोमेस्थेटिक एरिया फॉर जनरल सेंसेशन, फॉर जनरल सेंसेशन। क्लियर है? यहाँ पे सोमेस्थेटिक का मतलब क्या होना चाहिए? जैसे कि टच बोलते हैं ना, जरा जरा टच मी टच मी। अरे बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते कि नहीं सुजल? देखो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, गलत बात है। बोलते हैं सर। हाँ बोलते हैं, हमने बोलते हैं, गाना बोलते हैं, ठीक है ना? टच हो गया, पेन हो गया, पेन नहीं पेन, टेम्परेचर, यहाँ के ना। अगर आप चाहते हो कि कौन सा एरिया काम करता है, अभी एक कैंडल जलाओ, अपने हाथ को उसके पास ले जाओ, बिना देखे हाथ को पास ले जाओ, मालूम चलेगा कौन सा एरिया काम करता है। सुजल समझ में आया तेरे को? सुजल बस सर आपका आवाज आ रही है। अच्छा, यू हैव फिक्स्ड योर प्रोफाइल लाइव? नहीं सर, अटक गया मेरे को, आपका आवाज अटक रहा है कब से। देख देख कोई दांत निकाल के हंस रही है, बहुत मजे लेते क्लास में ना। तो टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनके लिए कौन सा एरिया होता है? सेंसरी एरिया होता है। रुक जा तो तेरे को बताता हूँ। इतना लिखा गया?
अगला लिखिए मोटर एरिया। अगला लिखिए हेलो 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 सर। मोटर एरिया। हेलो हाँ सर। सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? नहीं सर। सेंसरी एरिया के लिए सेंसरी इम्पल्स, मतलब सेंसरी इम्पल्स के लिए सेंसरी एरिया, जहां पर इन सब चीज का एनालाइजेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंसरी एरिया। जैसे कि सोमास्थेटिक एरिया फॉर जनरल सेंसेशन, मतलब क्या? टच या पेन या टेम्परेचर। हाँ कि ना? बोलते ना चोट लगी, कंप्लीट कर दो। सर आप ही कंप्लीट कर लिया करो ना, सब फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा देते हो। नहीं ना, ये मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। सर सुना ही नहीं है, कभी क्या कंप्लीट कर। जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स। कोई बात नहीं, अब ये रील पास हो गया, आप अगले रील में इंतजार करना, ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं? ब्रॉडकास्ट एरिया। कौन सा एरिया? ब्रॉडकास्ट एरिया। क्लियर है? हेलो। फॉर फाइन मूवमेंट, जैसा लोग चलते हैं ना, जैसे कुछ लोग रैंप पे चलते हैं। फॉर फाइन मूवमेंट, कुछ लोग रॉप में चलते हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे टंग का एक जो टंग की मूवमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि आपके टंग के चारों तरफ ऊपर नीचे तो खैर ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आने, लेकिन साइड में दिक्कत आने वाली है ना। कभी खाते खाते ऐसा ना हो कि अपने आप टंग को खा गए, आगे ना। तो कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि अभी अपने टंग को ही चबा चबा बैठ, मतलब कि च्यू कर बैठते हैं। तो आपको फिर बहुत अच्छा लगता होगा जब ऐसा होता है। तो इसी को बोलते हैं फाइन मूवमेंट। अच्छा लगता है ना? कभी ऐसा हुआ है क्या? ये जनरल फिनोमेना। खाते टाइम तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है हर किसी का। इसका मतलब फाइन मूवमेंट आपका नहीं है, आपको फाइन मूवमेंट खराब है। रेगुलर टाइम नहीं होता है, कभी कभार इसका मिस मैच, ये अरे ब्रेन पार्ट है, कंट्रोल होती है ना, ये सब कुछ होता है। कभी गलती से, मतलब जब होता है जब हम कम टाइम में बहुत सारा खाना चाहते हैं, जैसे सामने एक बैठी है ना बाजू वाली, वही ऐसा करती है। क्या हुआ फिर, क्यों शकल बना रहे हो? मैंने ऐसे ही बोला। तो क्या आप हमेशा उसको ही बोलते हो ना? अरे नहीं ना, तो बाजू वाली उसी का नाम है ना। ब्रोकास एरिया फॉर फाइन मूवमेंट ऑफ टंग। बुरा लगता है तो बता देना, नहीं बोलूंगा, ठीक है? नहीं सर। एंड स्पीच। क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? तो मोटर एरियाज में क्या होगा? जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स। ब्रोका एरिया बोलते हैं फॉर फाइन मूवमेंट ऑफ टंग एंड स्पीच। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए क्या इसी के अंदर एग्जांपल में लिखिए मोटर एरिया, मोटर एरिया फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट, फॉर वॉलेंट्री movement of limb muscles, of limb muscles। क्लियर है क्या? तीसरा लिखिएगा एसोसिएशन एरियाज, एसोसिएशन एरियाज। क्लियर है? हेलो, एक क्लियर है यहाँ तक क्या? हाँ हाँ सर। सर। These are the large region, these are the large region that are neither, that are neither clearly, नहीं तो वो सेंसरी होते हैं, नहीं तो वो मोटर होते हैं। जो बीच वाले होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरियाज बोलते हैं। क्लियर है क्या? नाइदर क्लियरली सेंसरी और या नॉर मोटर इन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं?
एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। क्लियर है क्या? हेलो। एंड दीज पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ सर क्लियर है। आवाज नहीं आ रही, तो क्लियर है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्लियर है क्या? फॉर सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखते हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या क्या है। लाइक, लाइक डिसलाइक नहीं, लाइक जैसे कि क्या है, इसमें आपके पास इंटर सेंसरी एसोसिएशन होते हैं। क्या होते हैं? इंटर सेंसरी एसोसिएशन होते हैं, जहां पे हम लोगों ने बात किया था कि एक तरफ से इम्पल्स आएगा, फिर बीच में क्या होगा, कुछ इंटर न्यूरॉन्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ उसी तरीके से पार्ट यहाँ पे होता है। तो इसका अपने को क्या लिखना है? पहला इसमें क्या लिखेगा? इंटर सेंसरी एरिया। इंटर सेंसरी एरिया। Intersensory associations. Clear? In these intersensory association, as we know, all the sensory inputs like touch, sound, light, smell are sent to brain, and from there different kind of sensation requires, from there different sensation requires association and interconnection with each other for their proper interpretation. Clear है क्या? जैसे आप टच के लिए गया, या साउंड के लिए गया, या लाइट के लिए गया, या स्मेल के लिए गया, तो ये हौश पौश ना हो, ये मिक्सअप खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए सबके लिए क्या होती है? अलग अलग एरियाज होती है, और इसी बिना पर काम करते हैं। हाँ कि ना? जैसे मान लो क्या हुआ, आवाज गई और रिस्पॉन्स काहे का आ रहा है? स्मेल का आ रहा है, तो कुछ ये तुक बनेगा क्या? नहीं ना। तो इन सब के लिए क्या होता है? प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो, इसके लिए अपने पास स्पेसिफिक इंटरसेंसरी एसोसिएशन होते हैं। क्लियर है क्या? सो एज वी कैन से, as all the inputs, all the sensory inputs like touch, sound, light, and last smell are sent to brain. क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? It needs some response, yes or no? यस सर। After that, what happened? Different these different sensation requires association and interconnection and interconnection with each other. क्लियर है? for their proper interpretation. क्लियर? यहां तक समझ में आए क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है?
आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए इसी में मेमोरी एसोसिएशन एरियाज के अंदर। सर प्रॉपर के बाद क्या वर्ड था? इंटरप्रिटेशन। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, इतना ही है। नेक्स्ट डॉट डाल के लिखिए मेमोरी। मेमोरी में लिखिएगा as the memory of past events is recorded by the association areas. Clear? Yes, sir. मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट, जो पहले हो रखा ना, जैसे बहुत आपने और अपने मतलब फ्रॉम माय साइड है ना, फ्रॉम आप लोगों की साइड, बीच में बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ ना, एंड ऑल दीज आर रिकॉर्डेड इन योर माइंड। जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो आप लोगों को याद आता है, फिर आप लोग कभी हंसते हो, कभी रोते हो, मतलब कभी खुशी होते हो, कभी गम होते हो। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज रिकॉर्डेड बाय एसोसिएशन एरियाज। क्लियर है क्या? बाय एसोसिएशन एरियाज, एसोसिएशन एरियाज also with different lobes, different lobes of cerebrum. क्लियर है? बेसिकली यहां से हम लोग बात करते हैं क्या? टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी बेसिकली एक तो अलग अलग आता है ना, हार्ड डिस्क का आता है, सैंडिस्क का आता है ना, वो वाला मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? ये कौन सा मेमोरी जो आप लोगों को याद रहता है? क्लियर है क्या? इज बेसिकली टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म, बेसिकली इट इज टू टाइप्स। पहला होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर इंपॉर्टेंट हुआ देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि जो आप एक बार पढ़ो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, आपको चाहिए कि आप रिवाइज कीजिए। समझ रहे हो क्या? इफ यू वांट दैट कि दिस योर फर्स्ट क्लास या फर्स्ट लेक्चर इज गेट रिकॉर्डेड till for long time or permanent, so you should have to revise it after a regular interval of time, तभी ये परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो पाएगा। क्लियर है? शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्लियर है क्या? एक मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो होते बच्चे में बदमाशी या मारपीट सब हो जाती है। तो वैसे बच्चा था, हेल्दी तगड़ा था, मतलब लड़ने वड़ने में अच्छा ठीक ठाक था, पर शरीफ टाइप का था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो हुआ क्या है ना, सामने वाला उसको मतलब बहुत मारा, अब वो कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, उसका ब्रेन पे ये फ्रंट पार्ट मारा। कौन सा पार्ट पे? फ्रंट पार्ट पे। तो उसका ना मतलब कौन मारा, क्या हुआ, कुछ याद ही नहीं था उसको। फिर मतलब तुरंत उसको फिर हॉस्पिटल लेके गया। तो उसको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी था ना, वो सारा भूल गया था, कब हुआ, किसने मारा, क्या किया, कुछ ही याद नहीं था। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्लियर है क्या? तो जो उसका जो फ्रंट वाला पार्ट में मारा गया था ना, तो बेसिकली दिस पार्ट्स वर गेट अफेक्टेड। क्लियर है? तो ऐसा भी होता है। तो आपके पास दो टाइप की मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप चाहते हो कि आपकी ये अच्छी बातें आपको हमेशा के लिए याद रहे, तो यू शुड
Revise again and again. Regularly after a certain interval of time. For example 7 days, 10 days, 15 days, 1 month. ज्यादा पुराना हो जाएगा ना तो ब्रेन को लगता है कि नहीं ये तो कचरा है, इसको हटा दे इसको। अब जिसको आप बार बार पढ़ोगे तो पता है, जैसे आप लोग अपना फाइल बना के रखते हो ना, वैसे ब्रेन के सेल्स भी ना फाइल बना के अच्छा सा VIP अलमीरा में रख देते हैं, समझे क्या? दैट इज एक्चुअली ब्रेन हाउ इट वर्क्स। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट डॉट निकल के कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्लियर? its ability is controlled by ability of communication also controlled by association areas of cerebral cortex। अरे याद रहेगा क्या? हाँ सर। Should I move to next? नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ सेरेबरम। फंक्शंस ऑफ सेरेबरम। क्लियर है क्या? एज इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन because it controls and regulates different part of brain। clear? different parts of brain। is it clear? this is also the center of conscious sense। क्या बोलते हैं? center of conscious सेंसेस। क्लियर है? आपके अंदर का विल पावर। क्लियर है क्या? आपके पास विल पावर के बाद क्या हो सकता है? वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट वो है ना जो अपने आप होते हैं क्या? नहीं। फिर हमारे वेल के अकॉर्डिंग लगता है। जो आप चाहते हैं, जो आप करते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है नॉलेज, जनरल नॉलेज या जो आपके स्टोर्ड नॉलेज है। क्लियर है बाजू वाले? हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? हाँ। So we can say different sense organs send impulse in the cerebrum, in this part of the brain where annihilation occurs and coordination of impulse is done, then the message are transferred to different organs। is it clear to all of you? हेलो चेक। यस सर। क्या बोला मैंने? इम्पल्स आएगी, एनालाइजेशन होगा, जान पहचान होगी, दोस्ती होगी, फिर हम उसको अलविदा कर देंगे। हाँ कि ना? अलग अलग जगह पर, टारगेट ऑर्गन्स पर, जहां पर उसको जाना चाहिए। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर।
Should I move to next? Hello. Yes. दूसरा लिखिए डायेंसेफेलोन। डायेंसेफेलोन क्लियर है क्या? डायेंसेफेलोन क्लियर? पिछला स्लाइड एक बार दिखाई ना, लास्ट पॉइंट बाकी। हाँ सर। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा जो हम लोगों ने बात किया था अभी सेरेबरम के बारे में ना, उसके नीचे क्या कुछ आपके पास अलग पार्ट मिलेगा, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। सो दिस डायेंसेफेलोन it is a small chamber, clear? Small chamber like posterior part, like a posterior part of forebrain, which is covered by सेरेबरम। मतलब अगर मान लो ये वाला पार्ट क्या है, डायेंसेफेलोन है, ऊपर से ये क्या था, क्या था, एपिथैलेमस। ये ना, अरे ये था कि नहीं? अरे देख लो बाबू, ये क्या था आपके पास नीचे वाला, ये क्या था? फिर अरे क्या? डायेंसेफेलोन था कि नहीं था? हाँ था। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। इसके ऊपर से कुछ ऐसे था कि ये वाला? हाँ सर, हाँ? कॉर्पोरा कैलोसम था। कॉर्पस सर लेटर कैलोसम। होता है, मतलब ऐसे इतने टर्म्स है। अरे बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मान लो क्या है, ये फ्रंट पार्ट है ना, ये क्या है, फ्रंट पार्ट है ना, ये मैं बना रहा हूँ, इसकी समझ ले। ये वाला आपके पास क्या है, डायेंसेफेलोन। इसमें क्या आता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, क्या, और ये कुछ इस तरीके से कवर करके रखता है ऊपर से, है कि था कि नहीं था? हाँ। कॉर्पस कैलोसम तो कुछ इस तरीके का ट्रैक था जो नीचे में जो ज्वाइन करके रखा था किसको, जैसे ये दो आपका क्या है, एक आधा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों को ऐसे जोड़ता है। मतलब ब्रेन में ऐसे कुछ एक्चुअली प्रेजेंट होता है, ये दिख रहा है ऐसे, ये ऐसे प्रेजेंट होता है लेफ्ट और राइट। तो बीच में कहां से जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, चल भी नहीं रहा है, समझने की कोशिश करना ना। जो मेरे हाथ है ना, बीच की लाइन, ये दिख रहा है ना, जो हाथों की लकीरों में लिखा है, आगे नहीं पता, तो दोनों में ऐसे बीच में कुछ इस तरीके से जुड़ता है। क्लियर है क्या, दिख रहा है क्या आप लोगों को? दैट इज द कॉर्पस कैलोसम। वो जो ऐसे कवर करके रखता है ना, जो हमने नीचे देखा था, क्या क्या, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, बेसिकली कंबाइनली क्या बोलते हैं इसे, हमें डायेंसेफेलोन बोलते हैं। बेसिकली दैट इज कवर्ड बाय ऊपर से सेरेबरम। अरे हेलो, मतलब कवर एक लोई लेयर नहीं है, सेरेबरम ब्रेन का पार्ट है जिसके नीचे क्या होती है, डायेंसेफेलोन होती है कि नहीं? अरे होती है, हाँ सर। कवर्ड बाय सेरेबरम। इतना तुम लोग बकाओगे ना, फिर हो गया, मेरी सारी कचमर ही निकल जाएगी। एंड इसके पास इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ना, कंसिस्ट ऑफ सर 7th तक की क्लास ले लो क्या? क्यों इतना लेट क्लास शुरू हुआ, अभी तुम 7 तक लोगे बेशरम? तो सेल्फ स्टडी नहीं होता सर। क्लास के बाद मिलना, फिर मैं पुस्तक को बताऊंगा कैसे सेल्फ स्टडी करने से। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है ना, सेपरेटली मिल लिया करो, ठीक है, क्लास के दौरान नहीं। कैसे करें, क्या करें, क्या पढ़ें? एपिथैलेमस,
दूसरा थैलेमस। और अभी क्लास की चीज क्लास में लर्न करना, तो क्लास में रिपीट साथ में बोलो ना, कहाँ बोल रहे हो तुम लोग तो फेविकोल ला के रखे हो, दोनों को लिपस्टिक की तरह लिप्स को चिपका के रखे हो, तो कहाँ से कुछ याद रहेगा? हाँ जी, बोलोगे तभी तो याद रहेगा ना। एपिथैलेमस, थैलेमस और अच्छा, मैं तुम लोग का तो लिपस्टिक वो ले लूंगा, क्या बोलूंगा? लिप बाम। बोलो क्या लगाता है? चलो वो लोगों को भी लिपस्टिक लगा देना। जाने दो सर। इतने समझ में आया क्या? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो हम लोग पहला बात करते हैं किसके बारे में? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, समझा बेटा। पहला बात करते हैं हम लोग एपिथैलेमस के बारे में। क्लियर है क्या? बेसिकली इट फॉर्म्स। सर नेक्स्ट क्लास से करते हैं ना। अरे नहीं ना, इस पर डांस फिल्म में खत्म करना है आज, बेवकूफ आदमी। फॉर्म्स द, फिर बाद में कहोगे सिलेबस सिलेबस सिलेबस, फिर जान मेरा जाएगा, तुम लोगों का क्या जाएगा? सवाल मुझसे पूछी जाएगी। डायंसेफेलोन। सब पर नीट तो हमारा होगा ना। तो फिर नहीं ना, तुम लोग समझते नहीं हो। गला मेरा पकड़ा जाएगा तुम्हारा, तुम लोग तो बच जाओगे। नहीं सर, नहीं पढ़ा है। फॉर्म द रूफ ऑफ डायंसेफेलोन। क्लियर है क्या? इट फॉर्म्स 80% ऑफ डायंसेफेलोन। मतलब डायंसेफेलोन का 80% ये है, पूरे ब्रेन का नहीं। क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। इनका काम होता है, क्या काम होता है? इट एक्ट्स एज रिले सेंटर। कैसा? रिले मतलब रिलीज करने वाला, इम्पल्स को रिलीज करने के तौर पर काम करेगा। कौन सा सेंटर? एपिथैलेमस। क्लियर है क्या? एक मिनट लिखने का आप लोगों ने। हाँ मैंने तुम्हें दूसरा पॉइंट लिखा दिया, सबने लिख लिया? सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट पे थे। हाँ इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायंसेफेलोन। बस यही तक है। ये वहां तक ही लिखा है सर, वहां तक ही लिखा है। हाँ सर। उनके चक्कर में कहां से कहां पहुंच जाता हूँ ना। हाँ, एपिथैलेमस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एपिथैलेमस इट फॉर्म्स द, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी छूट जाता, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंसान के, हर इंसान की लाइफ में। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायंसेफेलोन। आपने एक पाइनियल बॉडी का नाम सुना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है क्या? तो पाइनियल ग्लैंड पता है। पाइनियल बॉडी में पेलन ग्लैंड होती है, बेवकूफ आदमी। तो वही जब तक बॉडी नहीं तो ग्लैंड कहाँ से आएगी? तो मैंने क्या बोला? पाइनियल बॉडी। बेसिकली इसको हम लोग सेरेब्रम का क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपीफाइसिस सेरेब्री। क्लियर? किसको? पाइनियल बॉडी को। इज फाउंड ऑन एपिथैलेमस। फाउंड ऑन एपिथैलेमस। क्लियर है क्या? हाँ जी। And one more important point is that it controls sexual activity. Clear? Sexual activity के बजाय sexual maturity बोली। Controls sexual maturity. जिनका ये पार्ट डेवलप सही से नहीं होगा, तो सेक्सुअली वो ज्यादा डेवलप नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? तो ऑल द मैच्योरिटी आर यहीं से परफॉर्म होता है। सिलेबस करने वाला ही नहीं है। हाँ जी। कैन कंट्रोल सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पार्ट लिखिए, सेकंड पार्ट। आगे बढ़ू मैं? हाँ सर। इतना छोटा छोटा पॉइंट है, तुम लोग पढ़ने में घबराते हो।
तो एक में पेज का दिखाओ ना। अरे सर, नेक्स्ट लिखो सेकंड नंबर पे थैलेमस। इसका हो गया वो लिखिए हाँ सर, हो गया। थैलेमस। जिसका नहीं हुआ वो कहाँ गया? जिसका नहीं हुआ वो कहाँ गया? वो दिख नहीं रहा है। हाँ, थैलेमस लिखिए। बेसिकली हाइपोथैलेमस का ये क्या है? अपर पार्ट है क्या? हेलो, बीच का है ना थैलेमस तो। हाइपोथैलेमस के ऊपर वाला है क्या? हाँ, देख, थैलेमस, फिर था एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे, हाँ सर। ऊपर नीचे, ठीक है। हाँ, बात करें थैलेमस, थैलेमस के बारे में। बेसिकली इट फॉर्म्स अपर लेटरल वॉल, अपर lateral wall of diencephalon. Clear? It forms 80%. It forms 80% of diencephalon. Clear? Acts as relay center. Acts as relay center. Clear है? हाँ जी. Receives all sensory inputs. All sensory inputs from all part of body. Clear है क्या? From it receives all sensory inputs from all part of the body. Clear है क्या? And send to the cerebral cortex. Send to cerebral cortex. क्लियर है क्या? अच्छा, क्या मुझे ये पॉइंट लिखाने की जरूरत है कि सेरेब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस? लिखाऊं? नो सर, तो पता है हाँ मुझे। उसको तो। Cerebrum wraps around the thalamus. क्लियर है? मेजर coordinating center. Coordinating center for sensory and motor signaling. Clear? Motor signaling. यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. So thalamus, which is below the epithalamus, clear? It forms the upper lateral wall of diencephalon. It forms 80% of the diencephalon. Clear है क्या? Acts as relay center, means from this part the message are relayed to different parts. Clear है? Receives all sensory inputs from the whole body part and send to the cerebral cortex, जहां से एनालाइज वगैरह होकर के या बाहर नेक्स्ट फिर जो जहां पर टारगेट ऑर्गन है वहां पर उसको सेंड कर दिया जाएगा. The cerebrum wraps around the thalamus. कुछ इस तरीके से बना हुआ रहेगा. नीचे में क्या रहेगा? डायंसेफेलोन रहेगा. क्लियर है? एंड इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। थर्ड पार्ट लिखिए. कौन सा? Hypothalamus. हाइपो सेंसरी एंड मोटर के बाद क्या लिखा था? सेंसरी एंड मोटर Signaling. सिग्नलिंग. सेंसरी एंड हाँ, मोटर सिग्नलिंग.
नेक्स्ट लिखिए हाइपोथैलेमस। क्लियर? अच्छा, ये लोअर पार्ट होगा या अपर पार्ट होगा? लोअर। लोअर। फॉर्म्स लोअर और वेंट्रल। अच्छा बताइए वेंट्रल क्यों बोलना, बताइए वेंट्रल क्यों बोलना, बताइए ना। स्पाइनल कॉर्ड के आगे। वेंट्रल मतलब आगे ना। आगे की तरफ। तो अगर ये मुंडी ऐसे है, मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये हो गया ना वेंट्रल। मतलब चाहे तो ऐसा वेंट्रल हो गया या ऐसे वेंट्रल होगा। बात समझ में आ रही क्या? चाहे तो ये वेंट्रल हो गया या ये वेंट्रल हो गया, ये वाला डोर्सल हो गया। क्लियर है क्या? दिस इज द वेंट्रल, दिस इज द डोर्सल। क्लियर है? डाइंसेफेलोन, it forms lower or ventral part of diencephalon. Clear है? lies at base of या we can say base part of thalamus. Contains number of center, जैसे नेरुल सेंटर, खारगट सेंटर ना। हाँ जी, contains number of center which control बॉडी टेम्परेचर। ध्यान रहे क्या बोला मैंने, बॉडी टेम्परेचर। यही वो है जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है घटाता है। याद रहेगा क्या? हेलो, यस सर। टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। खाने की इच्छा, भूख लगेगी या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। ये सब फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एंड ड्रिंकिंग, प्यास लगेगी कि नहीं। क्लियर है क्या? मतलब हंगर और थर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है? हाइपोथैलेमस। अरे जोर से बोलो, इतनी आवाज में कहा, तुम्हारे ब्रेन में आवाज नहीं जाएगी। तूने क्या बोला? हाइपोथैलेमस। कान में आवाज नहीं है मेरी, जोर से बोलिए। हाइपोथैलेमस। अब भी नहीं आया, हाइपोथैलेमस। अभी भी नहीं आया। हाइपोथैलेमस। कान चेक कर। कान चेक कराऊं? रुक जा, सेंटर फिर देखो बताता हूँ मैं, कान पे चेक कराता हूँ। आराम 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 से, फिर वो ना बाहर निकल जाएगा। सॉरी सर। तुझसे नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी और से कह रहा था। इतना लिखा क्या? अच्छा ये फैक्ट है क्या, ज्यादा हंसने से नाक बाहर आ जाती है? हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि ना ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना दिस इज एक्चुअली जो अपना फ्रंट का जो अपर एंड लोअर लिप है ये कवर करके रखता है ना। हम हमेशा खोले रखेंगे वो फिर ग्रोथ बाहर हो जाती है, समझे, इसलिए वो बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है किरान है, होता है ना क्रेन्स जो मिट्टी को निकाल खोद खोद के निकालते हैं, वैसे वैसे हो जाता है। फिर उनका बाद में मुंह बंद होता ही नहीं। इनफैक्ट वो कितना ट्राई कर ले फिर उनका बंद करने से मुंह पे अजीब लगता है। इसलिए चाहिए कि इंसान को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना। उतना ही हंसो जितना रो सकते हो, ठीक है। बैलेंस पे इतना लिखा। कंटेन्स अ नंबर ऑफ, मैं ऐसे ही कह रहा था, विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इन सब फैक्टर्स के लिए, इन सब प्रॉपर्टीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्टिविटी के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है क्या? also contains several group of न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यहां से सवाल पूछा गया है, न्यूरोसेक्रेटरी cells
which secrete hormone, which secrete hormone. क्लियर? इसीलिए क्या बोलते हैं ऐसे हार्मोन्स को? अरे क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। बोर्ड्स वाले बोलो, बोर्ड्स वाले। हाइपोथैलेमिक हार्मोन पता है। अरे नहीं, उन लोगों को पढ़ाया हूँ ना, बोर्ड्स वालों को। contains several group of neurosecretory cell which secrete hormone, और ऐसे हार्मोन को क्या बोलते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन बोलते हैं। क्लियर है क्या? शुड आई मूव? तो आज बस कर दो ना। अरे एक दो लाइन और है, एक दो लाइन और है। सर फिर हाइपोथैलेमस खत्म हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, हाँ मतलब मोस्टली खत्म हो जाएगा। हो गया ये पेज। हो गया, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, रह जाएगा कुछ थोड़ा सा, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें लिखिए क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है ना? अ क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर is found on anterior surface of hypothalamus. hypothalamus उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक कियास्मा। नाम सुना है? कियास्मा सुना है। ऑप्टिक हाँ, कियास्मा। ऑप्टिक लोब आपने पढ़ा है। हाँ, उसी से रिलेटेड होता है ऑप्टिक कियास्मा। क्लियर है? एक इन्फंडिबुलम आपने कहीं और पढ़ा होगा, एक इन्फंडिबुलम यहाँ पर भी है। क्लियर है क्या? थ्रू इन्फंडिबुलम। कहाँ सुना आपने इन्फंडिबुलम? वो हार्मोन्स वाले चैप्टर में जहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नहीं, एक इन्फंडिबुलम कहीं और भी नाम पढ़ा है आपने। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हाँ हाँ, सेक्शन। ये हुई ना बात, बोला जब बात याद तो है। हाँ, ठीक है ना? थ्रू इन्फंडिबुलम पिट्यूटरी बॉडी। क्लियर है? दैट इज अटैच टू मिडिल पार्ट of hypothalamus. Clear? Hypothalamus. एक स्टार डाल के पॉइंट लिखिएगा। कॉर्पस मैमिला, कॉर्पस मैमिलरे और एक मिनट, कॉर्पस मैमिलरे और वी कैन से कॉर्पस एल्बिकेन। एक कॉर्पस एल्बिकेन हमने कहीं और भी पढ़ा था। कहाँ? टेस्टिस के वो जो स्ट्रक्चर। कॉर्पस ल्यूटियम का बच जाता है। टेस्टिस कहाँ से पहुंच गया रे? कॉर्पस ये ओवरी। बेवकूफ आदमी, ये फीमेल का जिसको मेल में मिलाया था, कितना बेवकूफ आदमी है, समझ में नहीं आता है। कॉर्पस मैमिलरे और कॉर्पस एल्बिकेंस। गायनेकोमास्टिया। तो टेस्टिस में भी वहां पे भी कॉर्पस एल्बिकेन था। एल्बिकन था। एल्बिकेन वेजाइनलिस था। वेजाइनलिस था ना, यहाँ पर वेजाइनल स्पेस था। ठीक है, नहीं सर, वो हम लोग ने जर्नल में लेबलिंग किया है ना, तो उसमें एल्बिकन्स नाम था किधर तो।
एल्बिकेन हो सकता है पर कॉर्पस वाला नहीं होगा ना। नहीं कॉर्पोरा स्पोंजियोसम होगा। तुम मेरे को फोटो भेज देना। पेन चबाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। is found on the posterior part of hypothalamus. क्लियर है क्या? और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेमेलियन कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसी फिर से आ गया। ये ध्यान रहे, मेमेलियन कैरेक्टर्स कौन कौन सा, ये तुमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ये कॉर्पस मेमिला या कॉर्पस एल्बिकन या मेमेलियन बॉडी का पाया जाना, ये ऑल्सो अ मेमेलियन कैरेक्टर। क्लियर है क्या? Write down the next topic. Write down the next topic. Write down the next topic. Hypothalamus controls. कितना लिखा? नहीं सर, एक मिनट।